नमस्कार, अनमोल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम उपस्थित हैं समाहरणालय के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में। हमारे साथ में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार। आइए जानते हैं किस तरह से पिछले 2 महीने तक हो गए हैं, किस तरह से पुलिसिंग धनबाद जिले में बेहतर है। सर, सबसे पहले तो अनमोल समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछले जब से आप यहाँ पर ज्वाइन लिए हैं, लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, एक बेहतरीन पुलिसिंग देखने को मिली है। सबसे पहले उदाहरण दें राष्ट्रपति कार्यक्रम, तो उस पर कैसे सब पूरा पुलिसिंग व्यवस्था आपने किया? देखिए, पुलिस का ये काम ही है। हमारे पास जो पूरी सिस्टम है यहाँ पर, मेरे अलावा 2 एसपी हैं, डीएसपी साहब लोग हैं, सभी इंस्पेक्टर हैं, थाना प्रभारी हैं। तो हम लोग का प्रयास हमेशा यही रहता है कि जो जनता का एक्सपेक्टेशन है धनबाद पुलिस से, उस पर हम लोग खरा उतरें और यही करते हैं। हमारा कोर काम ही यही है, पुलिसिंग करना। उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी भी कई जगह है जहाँ हम लोगों को और बेहतर करने की आवश्यकता है, वहाँ हम लोग बेहतर फिर करेंगे फ्यूचर में। सर, आपके जिस तरह से पुलिसिंग देखने को मिली है, प्रिंस खान के गुर्गे को गिरफ्तार करके खुली सड़क पर आपने मार्च करवाया है, तो एक तरह से तो बहुत अच्छी पुलिसिंग कार्य है। जनता भी बोलती कि ऐसे ही पुलिसिंग होना चाहिए। तो इस ढंग से सर पिछले कई दशकों से इस ढंग से पुलिसिंग देखने को नहीं मिली। देखिए, पुलिस का जो भी नियम संगत विधि सम्मत जो काम है हम लोग लगातार करते रहेंगे। हमारा जो कोर काम है वो है विधि व्यवस्था संधारित रहे, क्राइम एंड क्रिमिनल पे कंट्रोल रहे। तो जो नियम संगत, जो कानून के दायरे में रह करके हम लोगों को जो भी शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं, उसके हिसाब से हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। और जिस तरह से ट्रैफिक पुलिसिंग देखी जा रही है, लोग जनता वाहवाही भी कर रहा है कि पहली बार ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था धनबाद में देखने को मिली। काले शीशे उतरवाए गए, हेलमेट चेकिंग हो रहा है, लगातार रेवेन्यू के लिए नहीं किया जाता, लोगों की जीवन रक्षा के लिए किया जाता है। डेफिनेटली ट्रैफिक व्यवस्था जो फाइन कलेक्ट होता है वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं है, वो लोगों को उनकी जान बचाने के लिए है। जो साथ में चल रहे हैं राहगीर हैं, उनकी जान बचाने के लिए है। और ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी रहे ताकि किसी भी आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं। अभी भी कुछ एक ऐसे पॉइंट है जहां जाम की समस्या बनी रहती है, उसको लेकर के भी हम लोग उपाय कर रहे हैं कि वहां क्या व्यवस्था किया जाए जिससे जाम खत्म हो जाए। और मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान है उसका अनुपालन करें ताकि आपको फाइन का सामना ही नहीं करना पड़े। शहर में जनता पर चर्चा का विषय है कि सर ऐसे आईपीएस आए हैं कि अपना पर्सनल नंबर खुद को दे रहे हैं, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि पर्सनल नंबर 2, सरकारी नंबर, पर्सनल नंबर दोनों दिया जाता है और उसमें बात करके समाधान भी होता है। सर देखिए, हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं और इसका मतलब सिंपल सा है कि जिस चेयर पे बैठे हैं यहाँ लोगों की समस्या का समाधान के लिए बैठे हैं। तो लोग को हम तक पहुँचने में आसानी हो, इसके लिए जो भी तरीका हो सकता है वो अपनाया जाना चाहिए। तो हमारे पास 2 मोबाइल नंबर्स हैं, दोनों पब्लिक के पास, इसलिए हमने दिया हुआ है कि आप किसी भी नंबर के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। मैं लगातार ऑफिस में बैठता हूं, अगर फील्ड में नहीं रहा तो यहाँ भी पब्लिक, जिसको मैं अगर बैठा हूं तो कभी भी कोई आके हमसे मिल सकता है, अपनी समस्या रख सकता है। तो बेसिकली पब्लिक के लिए पुलिस के तरफ से जो भी करने की आवश्यकता होगी हम लोग लगातार करेंगे। सर, कल जिस तरह से नीरज सिंह हत्याकांड को लेकर के पुलिस पूरी तरह सजग रही, आपके दिशा निर्देश पर जिस तरह से पुलिसिंग देखने को मिली, शायद ये शहर में कभी देखने को नहीं मिला। तो इस पर क्या कहेंगे सर? बहुत पुख्ता इंतजाम किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आज से लगभग 8 साल, साढ़े 8 साल पहले हुई थी। उसका माननीय न्यायालय द्वारा कल फैसला आना था। उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखना, माननीय न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को देखना, जो न्यायाधीश महोदय फैसला सुनाने वाले थे उनकी सुरक्षा को लेकर के इंतजाम, तो ये सब हमारा कोर काम ही था, ये सब करना ही था। उसके लिए हम लोग किए हैं। मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सही में काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी और इतनी टाइट व्यवस्था होने के बावजूद पब्लिक को भी किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं हुई। तो अच्छी एक व्यवस्था थी और निरंतर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। ये से धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, जिन्होंने कहा कि हम जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक के लिए धनबाद में पदस्थापित हुए हैं। हमारी टीम भी बेहतर काम कर रही है और भविष्य में अच्छी पुलिसिंग देखने को मिलेगी। नीरज कुमार, अनमोल समाचार।